नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक, जहां आज दस्तक देनी है उस चूक के विरुद्ध जिसके कारण दावा है कि 15 दिन के भीतर हर पर्व पर हिंसा की खबरें आ रही हैं। इसे भारत के नक्शे पर हम आपको दिखाते हैं। इसे भारत के नक्शे पर इसी महीने हिंसा का गवाह बने शहरों के भीतर जुड़े जाल से आइए हम देखते हैं। याद कीजिए 2 अप्रैल, इस दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत का पर्व था। पहले ही दिन राजस्थान के करौली में निकली धार्मिक यात्रा पर पथराव हुआ, हिंसा हुई और उसके बाद आइए 10 अप्रैल, देश में रामनवमी थी और इस दिन हमारे देश में मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी जुलूस पर पथराव के बाद जबरदस्त हिंसा हुई। गुजरात के आनंद में के खंबात और साबरकांठा के हिम्मतनगर में रामनवमी पर हिंसा की घटनाएं सामने आई तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा में वीएचपी की रैली के दौरान सांप्रदायिक तनाव फैला और हिंसा हुई। झारखंड के लोहरदग्गा में इसी तरह की घटना सामने आई तो बिहार के मुजफ्फरपुर में भी 2 पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। फिर आती है तारीख 16 अप्रैल, जब हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकालने के दौरान हिंसा होती है। 2 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच हर पर्व पर हिंसा की लगभग एक सी कहानी हमें दिख रही है और फिर 15 दिन के भीतर हुई इन सभी हिंसक घटनाओं में चूक आखिर कहां हो रही? दिल्ली हिंसा में पकड़े जाने के बाद पुष्पा फिल्म के हीरो की तरह खुद को झुकेगा नहीं स्टाइल में एक्शन करके दिखाने वाला शख्स अंसार, दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा में जिसे मुख्य आरोपी पुलिस बताती है। इसी अंसार को ओवैसी दंगा रोकने वाला कहते हैं। हिंसा में जख्मी विश्व हिंदू परिषद के उमाशंकर दुबे हिंसा भड़काने वाला बताते हैं। एक लड़का है अंसार, उसका वीडियो है क्या कमिश्नर पुलिस नहीं देखते क्या, अमित शाह नहीं देखते क्या, इंटेलिजेंस नहीं देखता? वो अंसार को भी नहीं क्यों बनाए? वो अंसार तो उस प्रोसेशन में एक लड़का था जिसके हाथ में इतना बड़ा तलवार थी, उसको समझा रहा है कि बेटा ऐसा काम नहीं करना, हम यहां पर मिलकर रहे थे, भारत हमारा वतन है, उसको मेनू क्यों बनाते? मस्जिद के पास पहले से ही, क्योंकि यात्रा को लीड मैं कर रहा था। पूरी यात्रा को लीड कर रहे थे। वहां पे पहले से ही 50-60 लोग गुट बना के खड़े थे मस्जिद पर कॉर्नर पे ही। वहां पे जो आवाजें आ रही थी कि अंसार भाई इन्हें छोड़ना नहीं है, इन्हें जान से मार देना है। मैंने अंसार को बोला भी कि अंसार ये क्या करवा रहा, निहत्ते हैं। उसने बोला कि जो किया है उसे तो भुगतना पड़ेगा। तो फिर सच क्या है? क्या अंसार ही दिल्ली की जहांगीरपुरी में दंगे की चिंगारी भड़काने वाला मुख्य आरोपी है? इसी सच को पता करने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच, फॉरेंसिक एक्सपर्ट जमीन से लेकर घरों की छतों तक जहांगीरपुरी की गलियों में सबूत खंगाल रहे हैं। लेकिन ध्यान से अब ये देखिए, नीले कुर्ते वाला सोनू शेख जो वीडियो में जहांगीरपुरी में तमंचे से गोली चलाता दिखता है, जो नीली टी शर्ट पहने हुए गोली चला रहा है, आज तक उसके घर तक पहुंचा है। ये जो सोनू शेख जो शख्स है, उसका ये घर है। यहाँ संवाददाता अरविंद ओझा से तमंचा चलाने वाले सोनू की मां कहती है कि बेटे ने डर में गोली चलाई और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कहते हैं दंगा करने वाला कोई भी छूटेगा नहीं। आपका बेटा क्या करता है? कौन सा? ये बेटा क्या करता है? ये बेटा तो चिकन दुकान है। अच्छा, हाँ। तो ये कैसे वहाँ भीड़ में पहुँच गए? ये भीड़ में पहुंच गया, बोले हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रहा, तो वो रोजा खुलने का टाइम हो गया, कोई बच्चा से वो ये छीन के वो गुस्सा में वो चलाने लग गया। तो किसी को चोट नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। ऐसे धमकी दे रहा। जब बजरंग बली सब आया मानने को, तो हमारा लड़का उसको होते डर देने के लिए ऐसा बंदूक चलाया। 3 फायर आर्म्स सीज किए हैं और 5 सोर्ड्स सीज की गई हैं। इसमें कोई भी आरोपी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से उसने पार्टिसिपेट किया हो या परोक्ष रूप से पार्टिसिपेट किया हो, छूटे नहीं। तो फिर सच क्या है? दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगे और गोली की नौबत क्यों आई? इसी सच को पता करने के लिए दिल्ली पुलिस की 14 टीम लगी है। एक एक वीडियो खंगाल रही है, सबूत जुटा रही है। एक भी आरोपी के बारे में वीडियो और दूसरे सबूतों से मिलान होता है तो तुरंत उसे उठाकर अपने शिकंजे में पुलिस ले लेती है। असली सवाल का जवाब मिलना अब भी बाकी है। सवाल इस बात का कि जब 2 अप्रैल को करौली में हिंदू नववर्ष के दिन शोभा यात्रा निकलने के दौरान
हिंसा हो चुकी थी, जब 10 अप्रैल को खरगोन से हावड़ा तक, लोहरदगा से आणंद तक, साबरकांठा से मुजफ्फरपुर तक रामनवमी पर हिंसक झड़प देखी जा चुकी थी। फिर देश की राजधानी में दिल्ली के बीचों बीच हनुमान जयंती के दिन बिना इजाजत शोभा यात्रा तनाव भरे इलाके से निकलने देना ही क्या दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी चूक है? इन्होंने परमिशन नहीं ली थी तो इनके खिलाफ अकॉर्डिंगली लीगल कार्रवाई की गई है और परमिशन नहीं लेने के बावजूद प्रशासन चूंकि निकल गया था तो पुलिस की ये ड्यूटी थी कि उसको शांति से निकालें और चूंकि इंसिडेंट हुआ है तो उसको अकॉर्डिंगली पुलिस ने उस वक्त हैंडल भी किया है। आम आदमी की गर्दन में तलवार लग जाती है, 8 पुलिस वाले जख्मी हो जाते हैं। गलियों में एक साथ रहने वाले लोगों के बीच ही लंबे वक्त तक अब ना भरी जाने वाली खाई गहरी हो जाती है। दस्तक देता सवाल यह है, जब 15 दिन में 7 राज्यों के भीतर हिंसा दिखी, फिर भी दिल्ली में बिना इजाजत क्यों तनाव भरे इलाके से यात्रा निकलने दी गई?